ओम शांति। मेरा पहला क्वेश्चन है रतन मोहिनी टीम से, ध्यान से सुनेंगे। कराची से माउंट आबू कब शिफ्ट हुए? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, 5 मई 1950 को। मेरा दूसरा क्वेश्चन है मनमोहिनी टीम से, ध्यान से सुनेंगे। भारत में स्थान सेलेक्ट करने के लिए बाबा ने किसकी ड्यूटी लगाई? दीदी मनमोहिनी की, बिल्कुल सही आंसर, 100 मार्क्स। मेरा तीसरा क्वेश्चन है हृदय मोहिनी टीम से, माउंट आबू में किस स्थान पर सबसे पहले आकर के रहे? सबसे पहले जो आकर के रहे माउंट आबू में, वो स्थान कौन सा था? टाइम ओवर हो गया। बोला तो आपने सही है, टाइम। नहीं, बोल दिया था इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा लेट बोला है दीदी। नहीं दीदी, ये और क्वेश्चन कैसे पूछें? पंद्रह सेकंड की बजाय इन्होंने 17 सेकंड पे आंसर दिया है। नहीं, इसके आंसर हृदय मोहिनी टीम को नहीं जाएगा। अभी बोल आगे। अभी ऑडियंस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे और हाथ उठाएंगे, कोई बोलेगा नहीं। कराची से माउंट आबू किस बंदरगाह के द्वारा आए? वो बंदरगाह कौन सी थी जिसके द्वारा कराची से माउंट आबू आए थे? जिसको आता है वो सिर्फ हाथ उठाएंगे। मंजू बहन। नो 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 नो। हरीश भाई, ओखा बंदरगाह। तो हमारा पहला राउंड कंप्लीट होता है। अभी हम चलेंगे अपने सेकंड राउंड की ओर। तो हर टीम के पास 2-2 फोटो पड़ी हैं। तो सबसे पहले आप अपनी राइट साइड की फोटो रतन मोहिनी टीम उठाएगी और 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। आप देख करके बताएंगे ये कौन है। चंद्रमणि दादी, बिल्कुल ठीक, राइट आंसर। अभी हम चलेंगे मनमोहिनी दीदी के पास। राइट हैंड की फोटो कौन सी है? मनोहर इंदिरा दादी, बिल्कुल राइट आंसर, 100 मार्क्स। अभी हृदय मोहिनी टीम के पास राइट साइड की फोटो निर्मल शांता, बिल्कुल राइट, 100 मार्क्स। अभी तीसरा राउंड हमारा चलेगा। आप सबने जो एनिमेशन भेजी थी वो अच्छे से देखी हुई है। इस राउंड का एक नियम रहेगा, अगर इसका आंसर आप नहीं दे पाए तो आपका क्वेश्चन इस टीम को भेजा जाएगा, और आपने आंसर दे दिया तो आपको 100 नहीं 50 मार्क्स मिलेंगे। और फिर आपको आपका भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, जो ट्रांसफर होके आएगा वो अलग से होगा। तो पहला प्रश्न मेरा है पहली टीम से, बाबा ने दीदी के लिए क्या भविष्यवाणी की? बाबा ने कहा जैसे अब आप बाबा का हाथ पकड़ के चलेंगे तो भविष्य में जो राजकुमार होगा, श्री कृष्ण की उंगली पकड़ के चलेंगे, बिल्कुल राइट आंसर, 100 मार्क्स। अभी मेरा है मनमोहिनी टीम से, जो एनिमेशन देखा, तपस्या क्या है? तपस्या है प्रभु
मगन में लीन होके रहना ही तपस्या है। जैसे मनमोहनी दीदी ने मतलब बाबा से कहा कि बाबा मैं तो आपकी गोपी हूँ और आपसे नहीं नहीं, ये जाता है हृदय। हाँ, एक बाबा दूसरा ना कोई, यही सच्ची तपस्या है। तो इस राउंड का ये 50 नंबर लेंगे, 50 नंबर मिलेंगे इनको। अब आपका आपका अपना प्रश्न, ये तो आपको शिफ्ट हुआ था ना, अब आपका अपना प्रश्न, सच्ची सेवा क्या है? एनिमेशन में टाइम ओवर। सच्ची सेवा, सेवा के दौरान एक दो के संग में आते संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है और अपने मन की जिम्मेवारी स्वयं लो, ये है सच्ची सेवा। अभी ऑडियंस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। ऑडियंस ने भी एनिमेशन देखी हुई है जो 45 मिनट की भेजी थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमें पूरी जिंदगी काम आने वाला है। यज्ञ में किस संग से संभाल करनी है? दीदी ने 3 बातें बोली थी, कौन बता सकता है? ऑडियंस में कोई है? नहीं है तो ठीक। एक मिनट, शुकुंतला बहन बता रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये तो एक पॉइंट ही आता है, ये तो सारा एक पॉइंट ही है। हाँ जी, अब टीम में से किससे पूछा जाए? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे पूछेंगे बट इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहला चांस है आपके पास, रतन मोहिनी टीम के पास। राजू भाई और रमेश भाई थे। ध्यान से सुनिए सभी। दीदी के सामने रमेश भाई और राजू भाई बैठे थे, तो दीदी ने कहा कि भाई आप समर्पण होना चाहते हो? तो उन्होंने कहा जी जी दीदी जी। तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान रखना, उनका संग नहीं करना जो सेवा करते हैं बोझ से करते हैं, मन से नहीं करते। फिर दीदी ने कहा दूसरी बात कि जो अमृत वेला नहीं करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते लेकिन सेवा करते हैं, उनका भी संग नहीं करना। फिर दीदी ने तीसरी बात कही कि जो मुरली का करेक्शन करते हों और बड़ों की निंदा करते हों, उनका भी संग नहीं करना। तो एक बार फिर से आंसर सुनेंगे इसका। आप सबको भविष्य में ध्यान रखना इस चीज का। यज्ञ में रह रहा है, दिल से सेवा नहीं बोझ समझ के करता है, बहानेबाजी करता है, उसका संग नहीं करना। दूसरी बात, अगर सेवा करता है, पढ़ाई योग मुरली क्लास नहीं करता, उससे दूर रहना है। ऐसा संग जो दूसरों की निंदा करता है, मुरली की करेक्शन करता है, बड़ों या यज्ञ के बारे में उल्टा सुल्टा बोलता है, तो उसका संग नहीं करना है। तो अभी हमारा 4th राउंड स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये थोड़ा सा सिलेबस से हटके है बट आपको आता है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है रतन मोहिनी टीम से, मम्मा की माँ का नाम क्या था? मम्मा की माँ का नाम।
इसका दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये सिलेबस से हटके है तो आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। बाबा के काका का नाम क्या था? हाँ, सिलेबस से हट गए। चलो ठीक है, ऑडियंस के पास हम बाद में चलेंगे। अभी हम आते हैं मनमोहिनी टीम के पास। मनमोहिनी दीदी की माँ का नाम क्या था? क्वीन मदर, बिल्कुल राइट। नहीं, क्वीन मदर, लेकिन यज्ञ में तो वो क्वीन मदर के नाम से फेमस थे ना, तो क्वीन मदर नाम राइट है। अभी हम आते हैं, ये भी सिलेबस से हटके है बट आपको आता है, हृदय मोहिनी टीम के पास। हृदय मोहिनी दादी की माँ का नाम क्या था? जी जी, बोलिए बोलिए। बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। तो अभी हम आते हैं ऑडियंस के पास, जो 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। पहला क्वेश्चन, मम्मा की माँ का नाम क्या था? किसे आता है? हाथ उठाएं। रश्मि बहन, रोचा, बिल्कुल ठीक। दूसरा हमारा प्रश्न है, बाबा के काका का नाम क्या था? सीमा सुथार बहन, नहीं नहीं, बाबा के काका, वो तो भतीजा था। मूलचंद, बिल्कुल ठीक, सुखपाल जी ने बताया। तो यहां हमारा 4th राउंड कंप्लीट होता है और हमारा फिर से राउंड स्टार्ट होता है। हम रतन मोहिनी टीम को कहेंगे कि उनके लेफ्ट साइड जो फोटो पड़ी है उसको उठाएंगे और देख के बताएंगे ये किसकी फोटो है। दादी ब्रिजिंद्रा, बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। अभी हम मनमोहिनी टीम के पास आते हैं। आप अपना फोटो उठाएंगे और बताएंगे। गंगे दादी, बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। अभी हृदय मोहिनी टीम अपना, हृदय पुष्पा, बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। तो ये वाला राउंड ऑडियंस के लिए नहीं है, तो हम अपने नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं। इसके थोड़े अलग डायरेक्शन हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड में हम आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे और 5 में से अगर आप 4 के भी सही आंसर करते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा, मान लो आपको नहीं आता तो आप नेक्स्ट बोलेंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं प्रश्न नहीं पूछूंगी और आपका टाइम चलता रहेगा। मान लो आपको प्रश्न नहीं आया, आप नेक्स्ट बोल दो तो मैं अगला प्रश्न बोल दूंगी। क्लियर सबको? 30 सेकंड में 5 क्वेश्चन, 4 का भी राइट आंसर दिया तो 100 मार्क्स मिलेंगे। आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप बैठे नहीं रहना, आपका टाइम काउंट हो रहा है। आप नेक्स्ट बोलेंगे तो मैं अगला प्रश्न पूछूंगी। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले हम चलते हैं हृदय मोहिनी टीम के पास। तो हृदय मोहिनी टीम अलर्ट हो जाए, जैसे ही मैं क्वेश्चन शुरू करूंगी तब टाइम स्टार्ट करना है। हृदय मोहिनी दादी का लौकिक नाम क्या था? गुलजार दादी का लौकिक नाम क्या था? दादी बॉम्बे में किस सेंटर पे रहे जब बीमार थे? दादी कब अव्यक्त हुए? बिल्कुल ठीक। दादी का यादगार जो स्थल है मधुबन में, उसका नाम अव्यक्त लोक। दादी किस जोन की सेवा देखते थे?
दादी किस जोन की सेवा देखते थे? दिल्ली, बिल्कुल ठीक। इन्होंने 3 आंसर दिए हैं, तो 75 मार्क्स आप इसको दे सकते हैं। कोई बात नहीं, तो मेरे प्रश्न पूछने में देरी होगी थी ना। अभी लेकिन आपको मिला ना टाइम क्वेश्चन का, तो अभी हम चलते हैं ना, बताने नहीं है। अभी हम चलते हैं मनमोहिनी टीम के पास। मनमोहिनी दीदी का लौकिक नाम। दीदी बॉम्बे में सॉरी दीदी के डॉक्टर का नाम। दीदी के दादा का नाम। दीदी की बहन का नाम शीलिंद्रा। दीदी को कौन सी बीमारी थी? हाँ, ब्रेन ट्यूमर, ब्लॉक हो गया था, ब्लॉट हो गया था उनको। तो इन्होंने 4 क्वेश्चन के आंसर दिए, 100 मार्क्स। तो अभी हम चलते हैं रतन मोहिनी टीम के पास। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको पता है, आउट ऑफ सिलेबस है बट पता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। रतन मोहिनी दादी किस सन में चीफ बने? इक्कीस में। दादी जिस भवन में रहते हैं उस भवन का नाम? सरस्वती। दादी किस जोन की सेवा करती है? रतन मोहिनी दादी किस जोन की सेवा करती है? दादी किस डिपार्टमेंट को देखती है यज्ञ के? दादी का लौकिक नाम? ओवर। इन्होंने 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए तो 50। तो जिसका ये आंसर नहीं दे पाए, दादी किस जोन की सेवा देखती है? राजस्थान। दादी का लौकिक नाम? लक्ष्मी। दादी यज्ञ का कौन सा डिपार्टमेंट देखती है? पैड ऑफिस, जिसमें टीचर ट्रेनिंग, कुमारी कुमार ट्रेनिंग, ये सारा कुछ, और आई कार्ड देना, ये सारा कुछ दादी रतन मोहिनी देखते हैं। हाँ जी, आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे? हाँ, हृदय मोहिनी दादी का लौकिक नाम शोभा। बॉम्बे में किस सेंटर पर रहे? गामदेवी सेंटर पर रहे। आपको आता था सिर्फ, हाँ, लेकिन आपने फिर भी 2 के आंसर दिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट राउंड हमारा चलेगा। आप सबको एक स्लिप दी जाएगी, उसमें पहले हमारे लविश भाई आएंगे, वो आपको डेमो करके दिखाएंगे कि आपने क्या करना है। तो उस स्लिप में एक गीत लिखा है जो आप उठाएंगे, जिसको आपकी ही टीम पढ़ेगी और कोई नहीं पढ़ेगी, आपको बोलना भी नहीं है। आपको उसकी एक्टिंग करनी है। अगर आपकी एक्टिंग को ऑडियंस सही गैस करती है और बताते हैं ये क्या है, तो आपको नंबर मिलेंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो इसका डेमो लविश भाई हमको करके दिखा रहे हैं। नहीं, आप एक्टिंग करेंगे, ऑडियंस गैस करेंगे ये कौन सा गीत है। हाँ, डमशराज। ये पर्ची यही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा, आप सब ध्यान से देखेंगे। चल, समझ पाएंगे, समझ पाएंगे। आप फिर से देखो, आपको एक पर्ची मिलेगी जिसमें गीत का नाम लिखा होगा। हाँ, आपके लिए मैं इजी कर सकती हूँ कि आप एक एक पर्ची पहले उठा लो और ये भी कर लो कि कौन आएगा एक्टिंग करने और क्या हो सकती है। किसी को कुछ नहीं बताना, आप ही पढ़ेंगे। नहीं, ट्यून नहीं बजानी ना। कौन एक्टिंग करने आएगा डिसाइड करेंगे। आपकी एक्टिंग को ऑडियंस गैस करेंगे। अगर सही गीत बजाया तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। इसका आपको डेमो मिलने जा रहा है। लविश भाई डेमो कर रहे हैं, इन्होंने अपनी पर्ची उठा रही है। डेमो आप देख सकते हैं। पूरा करो ना आप पूरा करो। नो 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 नो
मीनू दीदी ने बता दिया, झरनों से संगीत है बजता, पत्थर के टकराने से। बिल्कुल ठीक। तो सुनो, 30 सेकंड का टाइम है। आपने डिसाइड कर लिया होगा कौन आगे जाएगा। इन्होंने पहले गैस कर लिया था, ये पूरी लाइन करेंगे। हाँ, तो हृदय मोहिनी टीम ने डिसाइड कर लिया कौन पार्टिसिपेंट आ रहा है। हाँ जी, आइए अपना, नहीं पहले आप आओ। हृदय मोहिनी टीम आ रही है जी। आप उधर ज्यादा करो ना, ऑडियंस ने दे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो आप बाबा की तरफ, हाँ 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 ठीक है ठीक है, इनका गैस करो गैस करो, इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हाँ जी दीदी, हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ जी नहीं 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 नहीं, एक बार फिर से आएंगे, आप एक्टिंग करेंगे। देखो आप इसको समझो, इन्होंने बाबा की तरफ इशारा किया, नहीं बाबा की तरफ इशारा किया, फिर यहां पे है कुछ जिसको वो कह रहे हैं, नहीं आपको बहुत सारे क्लू मैंने दे दिए हैं। बाबा, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आओ आप दोबारा करो, अभी देखेंगे ध्यान से, अभी देखेंगे ध्यान से। चलो आप करो करो। सीने से लगा लेना, बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। तो अभी हम चलते हैं मनमोहिनी टीम के पास। कौन आ रहा है? ठीक है, आप अपनी एक्टिंग करेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे। नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ जी चलो एक चांस और ले लो, अगर आप चाहते हो पार्टिसिपेंट चेंज करना तो वो भी कर सकते हो। बाबा का ही गीत है। एक्चुअली वो लग गई यादें सीने से, नहीं गैस कर, एक्चुअली ये प्रॉपर एक्टिंग नहीं कर पाए। गीत क्या है? हाँ, ये मत कहो खुदा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक्टिंग नहीं थी, ये उसके अकॉर्डिंग एक्टिंग नहीं थी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। हैं? गैस नहीं हो पाया, आप बैठेंगे। अभी रतन मोहिनी टीम, पूरा देख लें आप।
फरिश्ते हैं हम, बड़ी दूर है अपना घर। अभी एक पर्ची है, ऑडियंस में से कौन आना चाहेगा, जिसको लगता है कि हम कर सकते हैं? अगर नहीं नहीं आपने नहीं आना, ऑडियंस में कोई है जो करना? आओ मंजू बहन आओ, ऋषि भाई आगे, चलो ठीक है। बताना नहीं है किसी को, पढ़ के एक्टिंग करनी है। हाँ इसमें आप बोल सकते हो। संसार एक बार दोबारा। इजी कर देता हूँ। इसके 4 स्टेप हैं इस गीत के, एकदम अंदाजा नहीं लगाना। 4 स्टेप है तो 4 में ही कर रहा हूँ, 4 ही लाइन है। दोबारा संसार बीच में मत बोलो, आप देखो। 4 स्टेप है, 4 स्टेप। तन काया आँखों में समाया हुआ। हाँ हाँ ठीक है गैस लगाया है। हाँ हाँ, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। बिल्कुल ठीक। चलो, जहां माना पूरे जहान में, जहां तन वहां मन। हाँ गीत वाला हो गया। दीदी को बड़ा प्यार है, बच्चों से बड़ा प्यार है। दीदी का बस चले, बिना राउंड चलाए सबको 100 मार्क्स दे दे। चलो हमारा नेक्स्ट राउंड है, हम रतन मोहिनी टीम से शुरू करेंगे। आपने एनिमेशन में दीदी के कई किस्से सुने, जैसे हम मम्मा बाबा के सुनाते हैं। कोई एक किस्सा सुनाओ, दीदी कैसे थे या क्या थे, कुछ भी एक दीदी के बारे में। एक बार चंद्रमणि दादी को बुखार था, दर्द था तन में, तो ऊपर की मंजिल में थे वो, रेस्ट कर रहे थे। तो मनमोहनी दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से वो ऊपर चढ़ के गए। फिर कहते हैं सखी कैसी हो, तो उन्होंने कहा मेरे बहुत दर्द है, बुखार है मुझे। तो बोले ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं मेरे शरीर को बुखार है, मेरे शरीर को दर्द है, हम तो आत्माएं हैं और अतीन्द्रिय सुख में हैं, बाबा के प्यार में मगन हैं। चंद्रमणि दादी को था, वो ऊपर रहते थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनको सीढ़ियां चढ़ना भी मना था तब। तो अभी हम चलते हैं मनमोहिनी टीम के पास। आप भी कोई एनिमेशन में जो भी आपने देखा, कोई एक किस्सा दीदी का सुनाएंगे कि दीदी कैसे थे। मनमोहनी दीदी जब सिलाई कर रहे थे कपड़े सिलने की, तब एक कमल बहन आती हैं और वो पूछती हैं दीदी आपको ये सिलाई करने की क्या ज़रूरत है, आपका परिवार तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी स्वयं ही कर देता है। तो दीदी जवाब देती हैं जो खुद की कमाई से दान पुण्य मैं करूं उसमें तो कुछ और ही ज़्यादा खुशी है। हाँ जी, टाइम स्टार्ट। एक बार 2 बहनें आपस में काफ़ी देर से बैठी थी, बातें कर रही थी। तो इधर से दीदी आ गए। दीदी ने देखा भी बहुत देर हो गई है, तो दीदी ने पूछा मुट्ठी क्या कर रही हो।
तो उन्होंने बताया दीदी बस वैसे ही ज्ञान योग की बातें कर रही हैं। एक बहन तो पहले ही चली गई दीदी को देख के, दूसरी ने कहा कि ज्ञान योग की बातें। दीदी ने कहा बताओ कौन सी कर रहे हो। दीदी आपको तो सब कुछ आता है, आपको क्या बताने की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं अगर होती ज्ञान योग की बात तो ज़रूर बता देते आप। और दीदी ने कहा कि आप सखी, एक बात याद रखना कि आपको सहेलियां नहीं बनना, सखी बनाना है एक दूसरे को। क्योंकि जो सहेलियां होती हैं ना गपशप करती हैं, और जो सखी होती है वो ज्ञान मुरली पॉइंट और ज्ञान की चर्चा ही करती है। हाँ बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। अब ऑडियंस में से कोई किस्सा सुनाना चाहेगा दीदी का, कोई किस्सा? हाँ जी मंजू बहन, माइक देंगे। नहीं नीचे से ही सुना दो। ओम शांति। कितने राउंड हो गए? दादी का आता है, दादी इतने डिसिप्लिन थे, एक बार भाई ने गीत लंबा चला दिया सुबह 3 मिनट की बजाय। ये एनिमेशन में नहीं था, जो एनिमेशन में है ओके वही किस्सा सुना। एनिमेशन में ये नहीं है? नहीं है, एक जो लास्ट उनका डेथ बेड पे थे, बाबा आए, ये भी वो आए एनिमेशन थे, में नहीं है। भाइयों ने भाइयों को गोदी दी, वो था। हाँ जी, जो एनिमेशन में है वो किस्सा सुनाओ। और कोई सुनाना चाहेगा ऑडियंस में से? मैं सुना सकती हाँ सुनाओ सुनाओ। चलो दीदी का दिन है, कोई भी किस्सा सुना दो। हाँ जी, दीदी का दिन है कही कोई ना, भी। फिर कंफ्यूज और उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि सारे को हो रहे हैं ना, ठीक है। मिक्स हो रहे हैं, ठीक है इसलिए। सुनाओ। तो दीदी जैसे बहुत अच्छे रिच फैमिली से थे, तो नहीं अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ जी सुखपाल जी सुनाना चाहते हैं। दीदी जब यज्ञ में आए तो दीदी ने बाबा से कहा बाबा एक सिलाई स्कूल खोलते हैं, क्योंकि उस समय लौकिक जो जितनी भी बहनें माताएं थी उनको परिवार वाले बहुत ज़्यादा बंधन डालते थे। तो दीदी ने कहा कि वो सिलाई स्कूल में सिलाई सीखने के बहाने आएंगे तो वो उससे उनके बंधन भी कट जाएंगे और वो सिलाई सीख के वो मुरली सुनने का उनको मौका मिल जाएगा बाबा के पास आने का। और बाबा को ये राय उनकी बहुत पसंद आई थी, बहुत हाँ। पसंद आई थी। ठीक है, सुनीता बहन एक बार स्कोरिंग बता देंगे? हमारे 8 राउंड हो चुके हैं। एक किस्सा आपने सुनाना है, आजो जी। हैं उनके हैं 600 मार्क्स, और टीम जो दादी रतन मोहिनी हैं उनके हैं 650 मार्क्स, और जो टीम दादी हृदय मोहिनी जी हैं उनके हैं 550, 550। ठीक ऐसा है, ही तो ना? इस टाइम पे कौन सी टीम आगे चल रही है? नहीं 650 नहीं है, 625 है, 625 है, 100 200 300 400 500 625 625 है दीदी। तो सबसे आगे अभी कौन सी टीम चल रही है? टीम दादी रतन मोहिनी। दादी रतन मोहिनी इस समय सबसे आगे चल रही है। अभी 5-6 राउंड और हैं। हाँ ठीक है, मैं ये वाला नहीं लिखा। हाँ समझ गई। चलो, अभी उषा जैन जी किस्सा सुना रहे हैं। दीदी मैं बता देती हूँ, हृदय मोहिनी टीम में पहला क्वेश्चन 0, कोई मार्क्स नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर जो 3rd था इनके पास ट्रांसफ़र होके गया था, इनको 50 मार्क्स मिले थे, खुद के क्वेश्चन का इनका 0 था। फिर इनका जो 6th क्वेश्चन था, जिन्होंने इसमें 3 क्वेश्चन के आंसर दिए थे 6th राउंड में, इनको 75 मार्क्स मिले थे। ओम शांति। ऑडियंस को क्या हो गया? इतनी जल्दी ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा, बैठो, अभी 10 मिनट का और है। बोलूँ कि ना? हाँ जी बोलो बोलो। ओम शांति। दीदी के पास सरला दीदी थे यज्ञ में, तो एक दिन क्या हुआ, उनसे एक कांसे का बहुत बड़ा बर्तन टूट गया। जब बर्तन टूट गया तो वो दीदी के पास आए, कहते दीदी आज तो मेरे से बहुत बड़ा कांसे का बर्तन टूट गया है, मैं क्या करूं?
कहते कोई बात नहीं, टूट गया तो क्या है, ये तो सेवा है, आप इतनी सेवा करोगे कि कितने ही बर्तन आ जाएंगे। ओम शांति। साउंड वाले बैठे हैं तो आपका राउंड स्टार्ट है। अभी ध्यान से सुनेंगे, एक गीत बजेगा, तीनों टीमें सुन ले। उस गीत की ट्यून बजेगी, ट्यून सुन के आपको बताना है वो गीत कौन सा है। उसमें भी 30 सेकंड आपको मिलेंगे ट्यून बंद होने के बाद। तो पहली ट्यून बज रही है रतन मोहिनी टीम के लिए, ट्यून बजाएंगे। आपका आएगा। दिल में प्यारे बाबा की याद है निरंतर। साधना बहन सही है, गौरव भाई जी ठीक है। अभी मनमोहिनी दीदी की ट्यून बज रही है, यहां इनको 0 करेंगे। चलाइए जी। नहीं, इसका नंबर नहीं मिलेगा आपको, अब आपकी ट्यून आ रही है। हाँ जी, नहीं ये नहीं है। टाइम अपन जी, गौरव भाई। हाँ, मन की आंखों से देखूं, इसका गीत बजा दो आप। अभी ध्यान से सुनेंगे, आउट ऑफ सिलेबस है, आपको आता है, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कितने हैं बस इतना जानना है। पहला क्वेश्चन है हृदय मोहिनी टीम से, हृदय मोहिनी दादी की ब्राह्मणी का नाम। नीलू दीदी बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। अभी हम आते हैं रतन मोहिनी टीम के पास, रतन मोहिनी दादी की ब्राह्मणी का नाम। ऑडियंस में लीला दीदी। अभी हम आते हैं मनमोहिनी दीदी के पास। हाँ, इनको 0 मिलेगा कि आपको आता है, ध्यान से प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना है बस। दादी जानकी की ब्राह्मणी का नाम। हाँ जी, हंसा बहन बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। अभी ऑडियंस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, जिसको आता है वो हाथ उठाएंगे। बाबा की ब्राह्मणी का नाम। नहीं, लच्छू दादी, मंजू बहन ने बताया। ठीक है, ये राउंड हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट राउंड हमारा है आउट ऑफ सिलेबस है, आपको आता है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। यज्ञ में त्रिमूर्ति भाई हैं, उनका नाम। हाँ बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। अभी हम आते हैं टीम मनमोहिनी दीदी के पास। हाँ जी, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई गुलदस्ते भी देते थे। मनमोहिनी दीदी के पास 2 हंसों की जोड़ी मशहूर है, कौन सी? हाँ, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाश मणि, 100 मार्क्स। अभी हम आते हैं हृदय मोहिनी टीम के पास। त्रिमूर्ति दादियां कौन सी हैं?
गुलजार दादी, बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। नहीं, टाइम के अंडर बोल दिया, ठीक है। अभी हम आते हैं ऑडियंस के पास। यज्ञ की खजांची कौन थी? ईशू दादी। ये गलत किया, आप फटाफट बोल देते हो, नाम बोलने दिया करो। अच्छा, अभी मैं गीत बोलूंगी, आपको बताना है कि ये गीत कौन सी दादी का था, ठीक है? चलते चलते दादी जानकी, बिल्कुल ठीक। अभी हम आते हैं मनमोहिनी टीम के पास। आदि मध्य का अंत यही है, ये सबको समझाना है कि अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। ये एनिमेशन में भी था, मनमोहिनी दीदी का, बिल्कुल ठीक। अभी हम आते हैं हृदय मोहिनी टीम के पास। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ना ये चांद होगा, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, प्रकाश मणि दादी का, बिल्कुल ठीक। अभी आते हैं हम ऑडियंस के पास। मेरी चाहत का मुझको सिल, हाँ जी, दादी रतन मोहिनी, गौरव भाई, बिल्कुल ठीक। अभी नेक्स्ट राउंड है, हम आते हैं, मेरे ख्याल से तो लास्ट राउंड ही है। चलने दो चलने दो चलने दो, लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड है, ठीक है। रतन मोहिनी दादी के पास आ रहे हैं, रतन मोहिनी दादी टीम के पास आ रहे हैं। दीदी का स्लोगन अथवा महामंत्र क्या था? हाँ, अब घर जाना है, बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। अभी हम आते हैं मनमोहिनी दीदी के पास। मम्मा का स्लोगन क्या था? बिल्कुल ठीक, 100 मार्क्स। अभी हम आते हैं प्रकाश मणि टीम के पास, सॉरी, हृदय मोहिनी टीम के पास। प्रकाश मणि दादी का क्या स्लोगन था? हाँ, निमित निर्माण निर्मल वाणी, 100 मार्क्स। अभी लास्ट ऑडियंस के लिए, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो पहली बार उन्होंने क्या महावाक्य उचारे? रितु बहन, हाँ, निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो यहाँ हमारा ये कंपटीशन पूरा होता है। मैं सुनीता बहन को कहूंगी फाइनल स्कोर टीम का बताएंगे कि आज की फर्स्ट टीम कौन सी रही। एक 1025, टीम मनमोहिनी के 1000। तो ये रतन मोहिनी टीम आगे चल रही थी, ये पीछे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 950, ठीक है। लेकिन फिर भी सबने बड़ी हिम्मत रखी, बड़े अच्छे से पहली बार ऐसा कंपटीशन किया। तो स्टेज पे आना और अपने आप टाइम हो करके आंसर देना, ये भी बहुत हिम्मत का काम है। तो तीनों ही टीम के लिए जोरदार हम तालियां बजाएंगे। और एक बात आप बताएंगे कि आपको ये कंपटीशन कैसे लगा। टीम बैठी रहेगी, हाँ जी, देने नेक्स्ट टाइम देंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी सोचा नहीं हुआ ना सबको कब क्या क्या देना है, वो फिर निकालेंगे ना, अगली बार देंगे। अगली संडे टीम्स को प्राइज मिलेंगे,
पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखो। इसका कोई स्कोरिंग नहीं है, लेकिन अभी रतन मोहिनी टीम बताएगी आपको ये ओवरऑल कंपटीशन कैसे लगा, और जब से आपको पता चला कंपटीशन है, जो भी आप तैयारी कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा था? ये बिल्कुल सही लगा। इसमें यज्ञ के जो महारत है उसके बारे में ज्ञान मिलता है, यज्ञ के साथ जुड़े रहने का हमें अवसर मिलता है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, कंपटीशन में केवल वही क्वेश्चन रखे जाएं जिन जो सिलेबस में हो। ठीक है, आगे के लिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि 25 अगस्त को भी कुछ ऐसा किया जाए तो उसमें हम देखो वैसे वो ठीक है अभी जो सिलेबस दिया था, अदरवाइज तो ज्ञान से आउट ऑफ सिलेबस कहलाएगा। जो ज्ञान में हम रोज सुनते हैं बातें, वो सिलेबस के अंदर ही होती हैं। लेकिन आज का मतलब आउट ऑफ सिलेबस भले था, एनिमेशन में नहीं था, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपने नहीं सुने हुए। वो बात अलग है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं आगे थे। के लिए ये तो ध्यान रखो ही, कोई भी क्वेश्चन ज्ञान का जनरल नॉलेज का हो सकता है। आप बार बार बोलते थे जी आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए वो पक्का हो गया इनके सबकॉन्शियस माइंड में। ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि हाँ, आउट ऑफ जनरल सिलेबस नॉलेज है, इसको बोलना चाहिए था। ये जनरल इसको बोलना चाहिए था जो ज्ञान की जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात, आउट ऑफ सिलेबस इसलिए नहीं कि टीम के साथ कोई भेदभाव नहीं। अगर जनरल नॉलेज के एक टीम से पूछा तो तीनों से पूछा है, वो सबके लिए बराबर था। जो भी सिस्टम था वो सबके लिए बराबर था। अभी मनमोहिनी टीम बताएगी कि आपको ये कंपटीशन क्या से लगा और आपका कोई सुझाव जो कुछ भी। अभी फिर इसके बाद हिमांशु भाई एक बहुत सुंदर गीत सुनाएंगे, और ऑडियंस में से जिन्होंने उत्तर दिए उनको मैं एक एक पेन दूंगी। ओम शांति। ये कंपटीशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसी के बहाने हम बहुत गहराई से, जैसे आज दीदी मनमोहिनी का जैसे दिन था विशेष, उनके बारे में बहुत गहराई से जान पाए। अदरवाइज हम सुपरफिशियल थोड़ा सा ले लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो इस तरह के कंपटीशन विशेष दिनों पर जरूर होने चाहिए, मेरा ये सुझाव। ओम शांति। आज का कॉन्टेस्ट सच में बहुत एंजॉयबल था, और ये जो आउट ऑफ सिलेबस का था ये भी सच में बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे दादी हृदय मोहिनी जी के बारे में हमें जो क्वेश्चंस नहीं है, मतलब ये जनरल नॉलेज वाली तो चीज़ें सच में पता होनी चाहिए, ऐसा फील। और बहुत 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 मज़ा आया।